कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम श्याम था, जो गांव में रहता था। उसकी एक बहुत बड़ी चिंता थी। चिंता का कारण था उसका बूढ़ा होना। उसकी उम्र केवल 35 वर्ष की थी, लेकिन उसके बाल झड़ने लगे थे और जो बाकी के बचे बाल थे वो भी सफ़ेद होने लगे थे। उसकी त्वचा झुर्रियों से भर चुकी थी और आंखों के नीचे काले धब्बे आ चुके थे। ऐसी हालत में उसे बहुत चिंता और उदासी होती थी। उसका तेवर दिन प्रतिदिन बहुत चिड़चिड़ा होता जा रहा था। श्याम के पिता ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने कई अनुभवी लोगों से बात भी की और बहुत सारे घरेलू उपचार अपनाए। कई दवाएं भी खिलाई, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिला। इसके कारण से श्याम की चिंता और बढ़ती गई। फिर एक दिन किसी ने श्याम के पिता को बताया कि इस शहर के बाहर एक बहुत बड़े बाबा ज्ञानी रहते हैं, जो आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। आप उनके पास जाएं, वो आपकी समस्या का ज़रूर निदान बताएंगे। अगले दिन ही सुबह श्याम और उसके पिता उन साधु महाराज के पास चले जाते हैं। श्याम और उनके पिता ने साधु महाराज को नमस्कार किया और अपनी समस्या बताई। श्याम के पिता ने कहा, महाराज, ये मेरा एकमात्र बेटा है। इसका नाम श्याम है। इसकी उम्र अभी सिर्फ 35 साल है, लेकिन ये अपनी उम्र से बहुत बूढ़ा दिखने लगा है। इसके बाल झड़ने लगे हैं, सफ़ेद होने लगे हैं। इसकी पूरी त्वचा सूखी और झुर्रियों से भर गई है। आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं। इसकी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। वो बहुत चिंतित रहता है, तनावग्रस्त रहता है। हमने इस समस्या को हल करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास विफल हो गए। अब कृपया करके आप हमें कोई समाधान बताएं। साधु महाराज ने श्याम के पिता की बात को ध्यान से सुना और कहा, आयुर्वेद में लंबे समय तक मानव शरीर को स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए बहुत सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको केवल 12 नियम बताऊंगा, जो अगर आप अपने बेटे को सही तरीके से अपनाने के लिए कहते हैं तो कुछ ही हफ्तों में और महीनों के अंदर ही आप इसके चमत्कारी परिणाम देख सकते हैं। तो श्याम के पिता कहते हैं, आप तुरंत बताइए क्या उपाय है। हम सारे उपाय को बहुत अच्छे से करेंगे। तो वो साधु बाबा कहते हैं, सबसे पहला नियम है लंबे समय तक और स्वस्थ युवा रहने के लिए तनाव से मुक्त होना। चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, लेकिन अगर आपका मन बीमार है तो आप अंदर से खुश नहीं हैं, चिंतित हैं, तनावग्रस्त हैं, तो आप कभी अपने शरीर को अच्छी तरह से नहीं संभाल पाएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, स्वस्थ वो होता है जिसका मन खुश हो और जिसकी इंद्रियां भी स्वस्थ हो। अगर आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो ये आपके पूरे शरीर पर असर डालती है। आपकी पाचन तंत्र खराब हो सकता है। आपकी युवा ताकत कमज़ोर हो जाती है। आपके चेहरे की चमक धीरे धीरे गायब होने लगती है। इसलिए आपको याद रखना होगा कि आप बेवजह तनाव और परेशान ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चिंताएं, तनाव, परेशानियां हमारे जीवन में क्यों आती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत व्यवहार और अनुशासनहीनता। यदि मानव अपनी आदतों को सुधार ले और नियमों का पालन करे तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, और अपनी आवश्यकता के अनुसार इच्छाओं और कामनाओं पर नियंत्रण रखे, तब उसकी जिंदगी की आधी से ज़्यादा समस्याएं, चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसलिए पहला नियम है चिंता और तनाव से मुक्त होना। इसके लिए अपनी आदतों को सुधारें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। फिर साधु महाराज ने दूसरा नियम बताया, अपनी रीढ़ को सीधा रखें और पेट भरकर सांस लेने की कोशिश करें।
हम कैसे बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं या सांस लेते हैं, ये हमारी सेहत और उम्र पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए बैठते समय सीधे बैठने की आदत बनाएं। सोते समय भी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। इससे हमारे शरीर के अंगों पर कोई असर नहीं पड़ता और वे लंबे समय तक अच्छी तरह से काम करते हैं। इसके साथ ही पेट भरकर लंबी सांस लेना व्यक्ति को स्वस्थ और युवा रखता है। फिर साधु महाराज ने तीसरा नियम बताया। आपको उठने और भोजन करने का नियमित समय रखना होगा। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वे किस समय सोते हैं और किस समय खाते हैं, और इनकी यह गलती उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती है। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि में जल्दी सोना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठना चाहिए। हर दिन सही समय पर सोकर उठकर शरीर का कार्य सही तरीके से जारी रहता है। इसका मतलब है कि शरीर पर कोई बोझ नहीं रहता और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। फिर साधु महाराज ने श्याम के पिता को चौथा नियम समझाया। हमेशा अपने भूख से थोड़ा कम खाएं। आयुर्वेद में एक कहावत है, जो कम खाता है वो लंबे समय तक खाता है। अर्थात जो अपने भूख से थोड़ा कम खाता है वो लंबी आयु तक जीता है। और इसका कारण यह है, जब भी हम अधिक खाना खाते हैं तब हमारी पेट से निकलने वाले पाचन रस उस खाने को पचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, जिसके कारण उस भोजन को पचने के बजाय पेट में अपच हो जाता है और विषैली गैस उत्पन्न करने लगता है। इसलिए जितना हो सके हमेशा थोड़ा कम खाना खाना चाहिए। हल्के और कम खाने का एक फ़ायदा ये है कि अगर हम कुछ ऐसा खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता तो वो भी आसानी से पच जाता है। नियम नंबर 5, हर दिन 16 घंटे का उपवास का पालन करें। जल्द से जल्द रात को खाना खा लें। यदि आप रात के 8 बजे खाना खाते हैं तो अगले दिन 12 बजे तक कुछ ना खाएं। यदि आप रात के 7 बजे खाना खाते हैं तो 11 बजे तक सुबह कुछ भी ना खाएं। आप 16 घंटे के उपवास के दौरान नारियल पानी या किसी भी सब्जी का रस पी सकते हैं, लेकिन उस दौरान खाना नहीं खाना चाहिए। दोपहर 12 बजे नाश्ता करें और रात्रि 7 से 7:30 के बीच खाना खाएं। इससे आप 16 घंटे का उपवास के नियम का पालन कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति 16 घंटे के उपवास का नियम अपनाता है वो कभी भी कोई बीमारी से ग्रसित नहीं हो पाता। फिर साधु महाराज ने श्याम के पिता को नियम नंबर 6 बताया। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन से 40 मिनट पहले पानी पीना सबसे अच्छा होता है। कुछ स्वाद अनुसार पानी की कुछ बूंदें भोजन के दौरान पी सकते हैं अगर आवश्यक हो तो, लेकिन भोजन के तुरंत बाद पानी पीना जैसे कि जहर पीने के समान होता है, क्योंकि खाने के तुरंत बाद पेट में अम्ल, जिसे एसिड कहते हैं, वो बनने लगता है जो पचाने का काम करता है। अगर खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया जाए तो ये जो अम्ल है इसकी शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण से भोजन ठीक से पच नहीं पाता और पेट में वो सड़ना शुरू हो जाता है और पेट से जुड़ी जो भी बीमारियां, समस्याएं जैसे कब्ज, गैस, अम्लीय डकार आना, ये शुरू होने लगती हैं। इसलिए भोजन के तुरंत बाद पानी पीना बंद कर दें। हमेशा भोजन के 1 घंटे बाद पानी पिएं। नियम नंबर 7, ईश्वर पर भरोसा रखें। जो लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं करते वो हमेशा जीवन में परेशान रहते हैं, जिसके कारण वो अपनी सेहत की देखभाल नहीं कर पाते। ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग कभी भी ज़्यादा चिंतित नहीं होते, क्योंकि वो अपने काम के परिणाम को ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं। नियम नंबर 8, नमक और चीनी की खपत सबसे कम करें। ज़्यादा चीनी लेना मोटापे और शुगर का कारण बनता है।
जो बहुत बड़ी गंभीर बीमारियों के लक्षण हैं। चीनी हमारे शरीर में वसा जमा करती है और हमारे शरीर के रंग को गहरा भी करती है। इसीलिए एक युवा उम्र में बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। इसके साथ ही बहुत अधिक नमक खाने से कई दुख और हानि भी होती है जो हमारे शरीर में हमें पता नहीं चलती। फिर साधु महाराज ने नियम नंबर 9 बताया, पर्याप्त नींद लें। कम नींद लेना, रात में देर से सोना हमारे शरीर की उम्र को तेजी से बढ़ाता है। कम नींद के कारण चेहरे की चमक गायब होती है और चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं। इसी कारण से उस व्यक्ति को उसकी उम्र से पहले बूढ़ा महसूस होने लगता है। दोपहर के खाने के बाद केवल 30 मिनट की एक छोटी सी नींद पर्याप्त होती है। नियम नंबर 10, यदि आप अपने आप को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हर दिन योग, प्राणायाम या फिर व्यायाम करना शुरू कर दें। ये आपको जवान और स्वस्थ रखने का सबसे प्रतिनिधित्व युक्त तरीका है। इसके साथ ही कम से कम 20 मिनट तक दैनिक ध्यान अभ्यास शुरू करें। नियम नंबर 11, अपने आहार में ज़्यादा से ज़्यादा फल और हरी सब्जियां शामिल करें। फल और हरी सब्जियां जल्दी से टूट जाती हैं या कहें पेट में जल्दी से पच जाती हैं। अपने पेट को ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसीलिए हमारा शरीर लंबे समय तक हल्का, स्वस्थ और युवा रहता है। और साधु महाराज ने जो आखिरी नियम बताया, 12वां नियम, वो था किसी भी प्रकार की मादकता जैसे धूम्रपान, शराब से दूर रहें। लत इंसान के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे पदार्थों का सेवन करने वाला व्यक्ति शरीर से परेशान रहता है। इसके साथ ही वह अपनी उम्र से पहले बूढ़ा और कमज़ोर दिखने लगता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कोई भी प्रकार की लत ना बनाएं। अब श्याम और उसके पिता को श्याम की परेशानी का समाधान मिल गया था और वो साधु महाराज का आभार व्यक्त करके बहुत खुश थे। और श्याम ने जी जान से जितने 12 नियम थे उन सारे नियमों को अपनाया और अपने जीवन में लागू किया। और कुछ ही महीनों बाद उसने देखा कि जो भी साधु महाराज ने कहा था उसके जीवन में वो सब घटित होने लगा। अब वो बूढ़ा नहीं दिखने लगा। अब जैसा जैसा एक जवान का शरीर होता है उसका शरीर भी वैसा होने लगा। आशा करती हूँ दोस्तों कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।